उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी के रिश्तों को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने हाल के सार्वजनिक बयानों में समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि उसने मुस्लिम मतदाताओं से वोट लेकर उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं दिया। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि यदि सम्मानजनक गठबंधन नहीं होता तो एआईएमआईएम लगभग 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। और ऐसे बयानों के बाद ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि यदि एआईएमआईएम अकेले चुनाव लड़ती है तो उसका वास्तविक प्रभाव कितना होगा। इसका उत्तर पिछले चुनावी प्रदर्शन, संगठनात्मक स्थिति और क्षेत्रीय सामाजिक समीकरणों को देखकर किया जा सकता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि 200 सीटों पर चुनाव लड़ना और 200 सीटों पर मजबूत होना दोनों अलग बातें हैं। किसी भी दल के लिए बड़ी संख्या में उम्मीदवार उतारना संभव है, लेकिन चुनावी प्रभाव कुछ सीमित क्षेत्रों में ही केंद्रित होता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी एआईएमआईएम ने 100 के करीब सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई थी। फिर भी कुछ सीटों पर उसे इतने वोट मिले कि मुकाबले के अंतर में उसका असर आया और दर्जनों सीटों पर समाजवादी पार्टी एआईएमआईएम की वजह से चुनाव हारी। यदि पूरे उत्तर प्रदेश का जोनवार अध्ययन किया जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश एआईएमआईएम के लिए सबसे अधिक संभावनाओं वाला क्षेत्र माना जा सकता है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर और संभल जैसे जिलों में मुस्लिम आबादी कई विधानसभा क्षेत्रों में 25 से 50% या उससे अधिक है। यहां एआईएमआईएम का संगठन पिछले कुछ वर्षों में सक्रिय हुआ है। हालांकि इसका अर्थ ये नहीं कि पार्टी यहां जीत की स्थिति में है और कुछ सीटों पर वो विपक्षी वोटों के बंटवारे का कारण बन सकती है। रोहिलखंड क्षेत्र में एआईएमआईएम के लिए दूसरा महत्वपूर्ण इलाका ये माना जाता है। बरेली, पीलीभीत, बदायूं, शाहजहांपुर के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी ने संगठन विस्तार की कोशिश की है। यहां भी मुस्लिम मतदाता प्रभावशाली संख्या में हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का पारंपरिक आधार पहले से मजबूत होने के कारण एआईएमआईएम को सीधी चुनावी बढ़त मिलना कठिन दिखाई देता है। पूर्वांचल में आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी मंडल के कुछ हिस्सों, बलिया, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर और गोरखपुर मंडल के कुछ क्षेत्रों में एआईएमआईएम लगातार संगठन खड़ा करने की कोशिश कर रही है। शौकत अली के हालिया दौरे भी मुख्यतः पूर्वांचल पर केंद्रित रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र में समाजवादी पार्टी पहले से मजबूत मुस्लिम यादव आधार रखती है। इसलिए एआईएमआईएम के लिए यहां जीत से अधिक वोट काटने की संभावना पर चर्चा होती है। अवध क्षेत्र में लखनऊ, बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा के कुछ इलाकों में मुस्लिम आबादी प्रभावशाली है। विशेष रूप से बहराइच क्षेत्र में पार्टी ने संगठनात्मक सक्रियता दिखाई है और नेतृत्व ने वहां उम्मीदवारों की घोषणा भी शुरू की है। फिर भी अधिकांश सीटों पर मुकाबला स्थानीय उम्मीदवारों और बड़े दलों के संगठन पर निर्भर करेगा। बुंदेलखंड और ब्रज क्षेत्र में एआईएमआईएम का प्रभाव अपेक्षाकृत बहुत सीमित माना जाता है। यहां पार्टी का संगठन कमजोर है और मुस्लिम आबादी भी अधिकांश सीटों पर इतनी निर्णायक नहीं है कि पार्टी स्वतंत्र रूप से मजबूत चुनौती बन सके। यदि विधानसभा सीटों की श्रेणी बनाकर देखें तो एक यथार्थवादी आकलन ये हो सकता है 2027 में कि लगभग 15 से 25 सीटें ऐसी हो सकती हैं जहां एआईएमआईएम अपेक्षाकृत मजबूत चुनावी उपस्थिति दर्ज करा सकती है। लगभग 35 से 50 सीटों पर वो इतने वोट हासिल कर सकती है कि मुकाबला त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय बनने की चर्चा हो। लगभग 60 से 80 सीटों पर उसका उम्मीदवार सीमित लेकिन उल्लेखनीय वोट हासिल कर सकता है। शेष सीटों पर उसका प्रभाव मुख्यतः प्रतीकात्मक रहने की संभावना अधिक दिखाई देती है। जहां तक जीत की संभावना का प्रश्न है तो उपलब्ध चुनावी इतिहास को देखते हुए यह कहना कठिन है कि एआईएमआईएम बड़ी संख्या में सीटें जीतने की स्थिति में है। यदि पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो उसका लक्ष्य पहले चरण में कुछ चुनिंदा सीटों पर मजबूत प्रदर्शन करना और राज्यव्यापी संगठन खड़ा करना अधिक यथार्थवादी माना जा सकता है। वर्तमान उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर यह कहना अधिक उचित होगा कि पार्टी 0 से 2 सीटों पर गंभीर चुनौती देने की स्थिति बना सकती है आज की तारीख में।
वोट प्रतिशत के साथ दूसरे या तीसरे स्थान पर आने की संभावना बन सकती है। ये केवल राजनीतिक आकलन है, निश्चित चुनावी पूर्वानुमान नहीं है। समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चिंता उन सीटों पर हो सकती है जहां हार जीत का अंतर बहुत कम रहता है और मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यदि ऐसे क्षेत्रों में एआईएमआईएम कुछ हजार वोट भी हासिल करती है तो विपक्षी मतों के विभाजन का असर पड़ सकता है। हालांकि ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि हर मुस्लिम मतदाता एआईएमआईएम का समर्थक नहीं होता और मतदान का व्यवहार उम्मीदवार, स्थानीय समीकरण, गठबंधन और चुनावी माहौल से भी प्रभावित होता है। बीजेपी के दृष्टिकोण से अगर देखें तो एआईएमआईएम की मौजूदगी कुछ सीटों पर विपक्षी समीकरण को जटिल बना सकती है, लेकिन बीजेपी की चुनावी रणनीति केवल विपक्षी वोटों के बंटवारे पर आधारित नहीं होती। उसका आधार गैर यादव पिछड़ा वर्ग, सवर्ण, लाभार्थी वर्ग और मजबूत संगठनात्मक ढांचे पर टिका है। इसलिए किसी एक छोटे दल की मौजूदगी से पूरे राज्य का चुनावी परिणाम बदल जाएगा, ऐसा कहना जल्दबाजी है। निष्कर्ष के रूप में देखें तो समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम के बीच गठबंधन नहीं होता और एआईएमआईएम अकेले चुनाव लड़ती है तो उसका प्रभाव मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रोहिलखंड, पूर्वांचल और तराई के कुछ मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्रों तक सीमित रहने की संभावना है। वो कई सीटों पर मुकाबले को अधिक प्रतिस्पर्धी बना सकती है, लेकिन उपलब्ध चुनावी इतिहास और वर्तमान संगठनात्मक स्थिति के आधार पर उसे पूरे उत्तर प्रदेश में निर्णायक शक्ति मानना अभी जल्दबाजी होगी। 2027 का वास्तविक प्रभाव उम्मीदवार चयन, स्थानीय गठबंधन, चुनावी अभियान और मतदान के समय बनने वाले राजनीतिक माहौल पर निर्भर करेगा।